तुलसीदास के स्रोतों पर हम चर्चा करेंगे। तुलसीदास ने, जैसा कि हम जानते हैं, विविध स्रोतों का उपयोग किया और प्राचीन साहित्य से उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्री अपने सारे काव्यों में संचित करते हुए समावेशित की। दूसरी ओर जो सारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, आगम निगम की परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, उनसे भी उन्होंने संवाद किया और उनका भी दस्तावेजीकरण अपनी रचनाओं में, विशेष रूप से रामचरितमानस में उन्होंने किया। टी.एस. इलियट जो कवि होने के साथ अच्छे साहित्यिक समीक्षक और चिंतक भी हैं, वे ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी नामक अपने निबंध में कहते हैं कि किसी भी समकालीन कवि को, अपने समय के किसी भी कवि को पढ़ते समय हम उन सारे पहले के कवियों को भी फिर से पढ़ रहे होते हैं जिनकी छायाएं हमारे समय के उस कवि की रचना में अंकित होती हैं। एक तरह से अपने समय के किसी भी महान कवि को पढ़ते हुए हम उसके पहले की सारी परंपराओं का पुनः पाठ करते हैं, उसके पहले के साहित्य का हम पुनः पाठ करते हैं। तुलसीदास की कविता को पढ़ते हुए हम उनसे पहले की परंपराओं को फिर से पढ़ते हैं, हम उनसे पहले के साहित्य को भी बहुत कुछ फिर से पढ़ते हैं। इलियट यह भी कहते हैं कि जितनी ही अधिक पूर्ववर्ती काव्यों की छायाएं किसी कवि में उभरती हैं और जितना ही उनको मनोहर रूप में रचता है अपनी कविता में, उतना ही मौलिक कवि वह हुआ करता है। किसी भी कवि की मौलिकता इससे नहीं पहचानी जानी चाहिए कि उसने एकदम नई बात कही है या नहीं। उसकी मौलिकता का पैमाना एक यह भी है कि सारी जो परंपराएं हैं, सारी जो साहित्यिक कृतियां हैं उसके पहले की, उनमें से कितनी अपना अक्स निर्मित करती हैं उसकी रचना में, और उस अक्स को वह कितना पुनर्विन्यस्त करता है अपनी रचना में। तुलसीदास इसलिए बहुत बड़े मौलिक कवि हैं, वे शायद हिंदी साहित्य के सबसे बड़े मौलिक कवि हैं कि हम सैकड़ों पहले के कवियों की छायाएं, पदावलियां, वाक्यावलियां गुथी हुई पाते हैं। अनेक स्थलों पर तो बड़े बड़े विद्वान अचंभ में पड़ जाते हैं कि कहां से उन्होंने उठाया है, और अनेक परंपराएं उसमें रची हुई, बसी हुई हम उनकी रचना में, विशेष रूप से रामचरितमानस में पाते हैं। लेकिन वे उनकी नकल नहीं करते हैं, तो इसको नकल नहीं कहा जाना चाहिए। कहीं कहीं उनमें पदावलियां भी वैसी की वैसी ही आ गई हैं। प्राचीन कवियों के मुहावरे, बिंब, विधान, उपमाएं उन्होंने ले ली हैं अपनी रचनाओं में। यह तो हर बड़ा कवि करता ही है, लेकिन उनको किस प्रकार से वे पुनर्विन्यस्त करते हैं, उसमें उनकी मौलिकता हुआ करती है। और यह एक संवाद की खूबी तुलसी की है कि वे नाना पुराण निगमागम सम्मत जो सारी परंपराएं हैं उनसे वे संवाद स्थापित करते हैं। तो यह हमको नहीं समझना चाहिए कि तुलसी की तरह हम भी किसी की नकल यदि कर देंगे, हालांकि उन्होंने नकल नहीं की, लेकिन जो नौसिखिया लेखक है वह सोचे कि मैं भी पहले के कवियों की पदावलियां इसी तरह से ले लूं तो मेरी रचना बड़ी बन जाएगी। उससे नहीं बनती। उससे संवाद करके उसको पुनर्विन्यास कितना दे पाता है कवि, उसके लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए। तो तुलसी ने बहुत कुछ मौलिक तो किया ही, नवीन परिकल्पनाएं भी उन्होंने की, लेकिन पहले की परंपराओं से संवाद करते हुए, पहले के साहित्य से संवाद करते हुए उसको फिर से गूंथा उन्होंने। उसी पर मैं विचार करूंगा तुलसीदास के स्रोत के अंतर्गत किस प्रकार से वे संवाद करते हैं। हमारे यहाँ संवाद के कई प्रकार बताए गए कि पहले की रचना की एक तरह से फोटोकॉपी उतार देता है, तो यह तो बहुत अच्छा संवाद नहीं माना गया। आलेख्य प्रख्य इसको कहा है आनंदवर्धन ने। तुल्य देही तुल्य एक संवाद होता है कि वैसा का वैसा ही हूबहू दूसरी आकृति बना देता है, लेकिन उसमें भी वैसा का वैसे ही साम्य होता है, तो वह भी अनुकृति बहुत अच्छी नहीं मानी गई। और परपूर्व प्रवेश सदृश एक अनुकृति होती है कि किसी दूसरे के शहर में हम जाते हैं, उसको देखते हैं, फिर अपना एक शहर बसाते हैं, उसके आधार पर तो एक नई रचना हम बनाते हैं, उसका खाका हम ले लेते हैं। तो कई बार पुरानी रचना का खाका लेकर उसमें रंग हम अपने भरते हैं। कोई महान कवि उसमें रंग अपने भरता है, हम नहीं भरते इस तरह से।
जैसा कि तुलसीदास करते हैं, तो एक बड़े संवादशील कवि का मानस, रचनाशील मानस उसमें सक्रिय होता है। तो इस तरह की छायाएं पूर्ववर्ती रचनाओं से तुलसीदास लेते हैं। वे अपने स्रोतों का रचनात्मक उपयोग करते हैं। इसी दृष्टि से मैं तुलसीदास के स्रोतों पर विचार करूंगा, और यह न समझा जाए कि मैं यह साबित करने की चेष्टा कर रहा हूं कि उन्होंने तो कई जगह पर नकल मार दी है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। इसको मैं एक उदाहरण लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं। कवितावली का एक छंद है कि सीता जानकी अयोध्या से चली वनवास के लिए राम के साथ, तो पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरी धीर दये मग में डगद्वे। पुर से निकली रघुवीर की वधू, 2 कदम सीमांत पर सिवान पर पहुंचकर वो चली। धरी धीर दये मग में डगद्वे, झलकी भाल कनी, जलकी पुटिसूख गए मधुराधर वे। उनके लीलार पर, माथे पर पसीने की बूंदें छल छला उठी और ओठ उनके सूख गए। फिर पूछती है चलनो अब के तक पर्ण कुटी करी हो कितवे। फिर वो पूछती है कि राम से पूछती हैं, उन्हीं से पूछ सकती थी, उनके साथ वन जा रही थी, तो पूछती है कि अब कितना और चलना है। 2-4 कदम ही चली थी, उतर करके रथ से वन की तरफ पूछने लग गई कि अब और कितना चलना है, पर्णशाला अपनी कुटिया कहाँ बनाओगे। तो तीकी लखी आतुरता पीकी अखियां अतिचारु चली जलचय। प्रिया की ऐसी आतुरता देखकर, उनकी ऐसी थकान देखकर प्रिय राम की आंखें बल भलाकर आंसुओं से भर गईं, आंसू उनसे बहने लगे। जो संस्कृत साहित्य के अध्येता हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध सुंदर श्लोक है राजशेखर का। बाल रामायण नाटक 10वीं शताब्दी में महाकवि राजशेखर ने लिखा, वो लीला नाटक है। रामलीला के मंच पर वो खूब खेला जाता था 10वीं शताब्दी में। तुलसी ने उन नाटकों से बहुत लिया जो संस्कृत के लीला नाट्य थे। रामलीला के मंच पर जो संस्कृत के नाटक खेले जाते थे, जैसे बाल रामायण है, अनर्घ राघव है, प्रसन्न राघव है, ये बड़े नाटक हैं, महान रचनाकारों की कृतियां हैं। उनसे उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया है और उसको संवारा, सजाया है अपनी रचना में। तो राजशेखर का पद्य मैं पढ़ता हूं, आप जो संस्कृत थोड़ी समझते हैं वो समझ जाएंगे कि किस तरह से अक्स आया है तुलसीदास के छंद में। तो सद्य पुरी परिसरेपि शिरीष मृद्वी, सीता जवा त्रिचतुराणि पदानि गत्वा। पुरी के परिसर पर, अयोध्या नगरी के सिवान पर, सीमा पर शिरीष की तरह मृदु, ये तुलसीदास ने उपमा नहीं ली, शिरीष की तरह कोमल सीता, जवात तेजी से, यह तो तुलसीदास ने भी लिया कि जल्दी से 2-4 कदम चली, तो जवात तेजी से, त्रिचतुराणि पदानि गत्वा, 3-4 कदम चल करके, गंतव्य मस्ति कियदित्य सटत ब्रुवाणा, अब और कितना चलना है ऐसा बार बार पूछती हुई उस सीता ने रामाश्रुणा कृतवती प्रथमा अवतारम, राम की आंखों में आंसुओं का पहला अवतरण करा दिया। यह भी एक बड़े कवि की रचना है, वो चमत्कार है। तुलसीदास ने यह तो नहीं कहा कि राम की आंखों में पहली बार आंसू आए, लेकिन राजशेखर ने कहा है कि बड़े बड़े दुख उनके ऊपर आए होंगे। वनगमन का आदेश पिता ने सुनाया या केकई ने उनको सुनाया, उसको बहुत निर्द्वंद भाव से उन्होंने स्वीकार कर लिया, कोई दुख नहीं उनको हुआ। जंगल में जाना है, कल तक अयोध्या के राजपद उनको मिलने वाले थे, वारिस होने वाले थे, आज जंगल में जाना है, कोई दुख नहीं। लेकिन जो प्रेम है उसमें संवेदनशीलता है, उससे आदमी कितना कोमल भावुक हो जाता है कि सीता पैदल चल रही हैं और जल्दी थक जाती हैं, कभी चली नहीं है धरती पर पैदल, तो उनकी आंखों में पहली बार आंसू आए। राजशेखर ने कहा, तुलसीदास ने कहा कि तीकी लखी आतुरता पियकी अखियां अतिचार चली जलचय। प्रिया की आतुरता लख करके, देख करके प्रिय की, राम की आंखें आंसुओं से भरभरा करके भर गईं और आंसू वे बहाने लगे। लेकिन राजशेखर इतने बड़े कवि भी कहीं कहीं चूक जाते हैं, और तुलसी ने उस चूक को बहुत सफाई से संवार दिया है यहाँ। तो उस चूक को एक कुंतक बहुत बड़े आचार्य हुए, काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति सिद्धांत उन्होंने दिया है, महान चिंतक थे। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, ये पद्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक गलती कवि ने कर दी है। यह जो उसने कह दिया है कि राम से बार बार वो पूछती हैं कि अब कितना और चलना है, तो असकृत मतलब बार बार ये क्यों कहा?
सीता जो कि खुद जिद करके राम के साथ चली थी, थोड़ा थक गई तो एक बार उनके मुंह से निकल गया कि अब कितना और चलना है, लेकिन तुरंत उनको समझ जाना चाहिए कि मैं तो अपनी इच्छा से ही तो आई हूं, मैं क्यों उनको तंग करूं इस तरह का सवाल पूछ करके। उनको एक बार पूछ करके रुक जाना चाहिए था, बार बार पूछने से क्या मतलब है। और राम की तो आंखें एक बार सवाल करने पर ही भर आती, तो बार बार पूछने की जरूरत ही क्या है सीता को। तो एक असावधानी कवि से हो गई जो उसने असकृत या बार बार इस शब्द का प्रयोग कर दिया, या नहीं कितना चलना है एक बार पूछ लिया है, वही राम की आंखों में आंसू लाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन कभी उसको बार बार पूछा ऐसा कहने से स्खलन उससे हो गया है। तुलसीदास ने बार बार पूछती है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, उन्होंने थोड़ा सा सुंदर उसको कर दिया है और अच्छा बंध उन्होंने उससे अपना निर्मित कर लिया है। और प्रिया की आतुरता देख करके प्रिय की आंखें किस तरह से बह उठी, ये उन्होंने अपनी ओर से सुंदर ढंग से उसको कहा है। तो जो एक बड़े कवि ने चूक कर दी उसको एक पुनः पाठ कर देते हैं तुलसी इस पूरे छंद का, कि मैं नहीं इस तरह का करूंगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं, राजशेखर से तुलसी ने काफी लिए हैं इस तरह के भाव, प्रसन्न राघव से लिए, कालिदास से भी उन्होंने बहुत लिया है, लेकिन उसको किस तरह से उन्होंने विन्यास दे दिया है, संवारा है। कि रघुवंश है कालिदास का महाकाव्य है, बहुत बड़े महाकाव्यों में से माना जाता है, विश्व साहित्य के श्रेष्ठ महाकाव्यों में से वह भी एक है। तो उसमें 12वें सर्ग में रघुवंश के जो रामचरित है उसमें दशरथ के लिए कालिदास ने कहा कि राम का विवाह हो गया, उसके बाद एक दिन दशरथ ने देखा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, तो आसीद आसन्न निर्वाण प्रदीपार्चिरिवो शशि, निर्वाण जैसे उनका नजदीक था, जैसे कि सुबह होते होते रात को जलने वाला दिया बुझने बुझने को होता है। यह उपमा कालिदास ने दी है, सुंदर उपमा है, क्योंकि दशरथ कवि सूचित करना चाहता है कि कुछ दिनों बाद रहेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा अमंगल जैसा लगता है कि आसन्न निर्वाण है, वो बुझते हुए दिए हैं, वो उनका समय चुक गया, वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कह दिया है। तो ऐसे बुढ़ापे में जब दशरथ पहुंच गए तो कालिदास उसके आगे कहते हैं, तम कर्णमूल मागत्य रामे श्री न्यस्यताम इति, उनकी कानों के पास आकर के पलित छद्मना जरा, सफेद बालों के बहाने बुढ़ापे ने फुसफुसाया कि रामे श्री न्यस्यताम, राम को अब राजलक्ष्मी सौंप दो। केकई शंकया इव आह, केकई से आशंकित होते हुए जैसे बुढ़ापा कह रहा था। यह उत्प्रेक्षाया कल्पना कालिदास करते हैं। कालिदास महान कवि हैं, बहुत सुंदर कल्पनाएं उन्होंने की हैं, लेकिन तुलसीदास इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि दशरथ के बारे में ऐसी अमांगलिक बात में कहूं कि वो बुझते हुए दिए हैं। ये बिंब तो उन्होंने ले लिया कालिदास से, राय सुभाय मुकुट कर लीना, बहुत अच्छा प्रसंग उसमें उन्होंने, बहुत अच्छे सुंदर प्रसंग में उन्होंने इस पूरी इमेजरी को ढाल दिया। राय सुभाय मुकुट कर लीना, बन विलो की मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भये सित केसा, मनव जरठपन अस उपदेशा, नप जुगराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। तुलसीदास की जो स्वप्न दृष्टि है, जो जीवन दृष्टि है और जो भक्ति भाव है, उसके अनुसार वे फिर से रचते हैं कालिदास की बहुत सुंदर उस रचना को। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे, बुढ़ापा रेंग रहा था उनके देह पर और बुढ़ापा फुसफुसाया सफेद बालों के बहाने, और केकई से डरा हुआ आशंकित बुढ़ापा उनके कानों में फुसफुसाया, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो एक बार राजसभा में बैठे हुए थे, उनकी आदत थी बीच बीच में दर्पण उठा करके देखते थे, राजसभा में बैठे हुए आदत होती है राजाओं की कुछ खास तरह की, तो मुकुट या दर्पण उठाकर उन्होंने देखा कि केश अपने थोड़े ठीक कर लूं, सभासद बैठे हुए हैं, तो उनका ध्यान गया कि श्रवण समीप भये सित केसा, कान के पास जो कनपटी के बाल हैं वो तो मेरे सफेद हो गए। तो कल्पना वही करते हैं तुलसी, मनव जरठपन अस उपदेशा, जैसे कि बुढ़ापा सलाह दे रहा हो, उसको थोड़ा सा और सुंदर कर दिया हो। केकई से डरे हुए बुढ़ापे ने ऐसा उपदेश दिया, ऐसा नहीं कहा। तो जरठपन ने जैसे कि उपदेश दिया है, और जो तुलसी की दृष्टि है कि राम
उनके भक्ति भाव में भर करके उनको सौंप दो सब कुछ। तो नप जोराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। सारे जीवन के जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते राम को सब सौंप करके, अपना राजपाट उनको सौंप करके। तो यह उसको पुनः विन्यास देते हैं, पुनः पाठ करते हैं तुलसीदास उस रचना का। तो यह एक बड़े कवि की खूबी, किस तरह से प्राचीन काव्यों के पुनः पाठ करने में, अपनी कल्पना से उनको नवीन विन्यास देने में, उसमें हम कालिदास की, राजशेखर की उन रचनाओं को भी फिर से पढ़ते हैं। और एक तरह से परोक्ष रूप से तुलसी ने उसकी समीक्षा भी कर दी है। इतने बड़े बड़े महाकवियों में जो कहीं थोड़ी सी चूक सी लगती है, उसको जैसे उन्होंने संवार लिया है अपनी दृष्टि से। उनकी अपनी एक अलग दृष्टि है, उन महाकवियों की अपनी एक अलग दृष्टि है। वो प्राचीन काल के कवि हैं, उनमें भक्तिभाव नहीं उस तरह का है, भक्ति काल आया ही नहीं है उस समय। तो यहाँ तो भक्ति काल के प्रवाह में उस रचना का पुनर्विन्यास जिस तरह से तुलसी करते हैं, वो उसको कई गुना अधिक सुंदर बना देते हैं, यह हम देखते हैं। प्राचीन साहित्य से जिन रामायणों से विशेष रूप से तुलसीदास ने प्रसंग लिए हैं, कई तरह के प्रसंग लिए हैं, उनमें योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है, उसको भी रामायण कहा जाता है, महारामायण भी उसको कहा जाता है, वाल्मीकि का लिखा हुआ बताया जाता है। उसमें राम का उस प्रकार का चरित्र नहीं है, वो वेदांत का ग्रंथ है, लेकिन राम उसमें नायक है। योग वशिष्ठ को खूब अच्छी तरह से तुलसीदास ने पढ़ा था, ऐसा रामचरितमानस को जब हम देखते हैं तो लगता है। और दूसरी जो रामायण है, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण, इनको भी उन्होंने खूब अच्छी तरह से पढ़ा, सुना होगा, अपने गुरुओं के मुख से सुना होगा या पढ़ा होगा। इनकी पोथियां उनके पास थी। वाल्मीकि रामायण तो बहुत ही गहराई से वो अध्ययन करते थे। उनकी जीवनी में बैनी कवि ने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण की नकल खुद करते रहते थे और लोगों को बांटते थे। रामचरितमानस लोकप्रिय हो चुका था उनका, लोग उसका घर घर में पाठ करते थे। इसके बाद भी वाल्मीकि रामायण की प्रतियां वो खुद बना करके लोगों को उपहार में देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की जो रचना है, इसको अभी भी पढ़ा जाना चाहिए, और यही हमको करना भी चाहिए। रामचरितमानस को पढ़ा जाए, लेकिन जो उनके बड़े स्रोत हैं, उनकी तरफ भी दृष्टि हमारी रहनी चाहिए। अध्यात्म रामायण से और योग वशिष्ठ से उन्होंने किस प्रकार से कुछ प्रसंग गूथे हैं। एक सीता का वर्णन किया है। स्वयंवर के समय जब सीता आती है बालकांड में, तो सौंदर्य दृष्टि तो अद्भुत है तुलसीदास की, और वो कहते हैं कि सारी उपमाएं तो झूठी पड़ गई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। तो सारी उपमाएं पहले के कवियों ने झूठी कर दी। यही एक तरह से वो सूचित भी कर रहा है कि मैं प्राचीन कवियों का पाठ कर चुका हूं और उनका पुनः पाठ कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये सब उपमान अब सीता के लिए मैले हो चुके, झूठे हो चुके। तो बहुत बड़ी कल्पना करते हैं कि सीता कैसी दिख रही है। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुकुमूल, तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सीय समतूल। छवि का सागर यदि हो, रूप का ही सागर हो कोई हो, और कच्छप स्वयं सौंदर्य रूप बना करके कच्छप का नीचे उसके तलहटी में बैठे, और श्रृंगार रस मंद्राचल पर्वत हो जाए, और स्वयं कामदेव अपने हाथों से उस रूप के सागर को, श्रृंगार रस को मथानी बना करके मथे, तब जो लक्ष्मी, नई लक्ष्मी पैदा होगी, एक नई सर्वथा अद्भुत अपूर्व लक्ष्मी का जन्म ऐसे रूप के सागर को मथने से होगा। तो उस नई लक्ष्मी की किसी तरह से थोड़ी थोड़ी बराबरी सीता के साथ की जा सकेगी, थोड़ी सी बराबरी वह नई लक्ष्मी सीता के साथ कर सकेगी। तदपि सकोच समेत कहीं सीय समतूल, ऐसा वो कहते हैं। तो ये जो बिंब है, ये योग वशिष्ठ में एक बिंब आया है, ठीक इसी तरह का बिंब आया है। बड़ी अपूर्व कल्पनाएं योग वशिष्ठकार ने की हैं। बहुत बड़े कवि हैं, इतने बड़े कवि वो हैं कि कई बार कालिदास जैसे कवि भी पानी भरते वैसे लगते हैं उनके। किसी बड़े ऋषि कवि ने इस योग वशिष्ठ को लिखा, तो आनंद मंदर निरंतर मध्यमानात् कामार्णवाद समुदिता इव राजलक्ष्म्या। बहुत प्रिसाइसली इतना सा ही एक बिंब दिया है
इतनी सी इमेज उन्होंने दी है कि आनंद के मंदर पर्वत से निरंतर मथे जाते हुए काम के महासागर से, प्रेम के महासागर से निकली हुई राज लक्ष्मियां जैसे वो हों। कुछ नायिकाओं का वर्णन किया है एक दृष्टांत के संदर्भ में। तो ये जो इमेजरी है ये तो तुलसी ने ले ली, लेकिन उसको कितना पल्लवित उन्होंने कर दिया है, कितना विस्तार उन्होंने उसको दे दिया है। और ये यद्यर्थातिशयोक्ति कहलाती है। ये बड़े कवि इस तरह का प्रयोग करते हैं कि यदि ऐसा हो जाए, गालिब कभी कभी अपनी शायरी में कुछ ऐसा होता तो ऐसा होता जब कहते हैं, तो यदि ऐसा ऐसा हो जाए करके एक अलौकिक कल्पनाएं जब कवि करता है यद्यर्थातिशयोक्ति, तो तुलसी ने उस यद्यर्थातिशयोक्ति को कितना बड़ा बना करके यहाँ प्रस्तुत किया। थोड़ा सा जो एक बिंब है योग वशिष्ठ से लेकर के, इस तरह से वे पुनः पाठ करते हैं। सारा जो काकभुषुंडी का प्रसंग है, काकभुषुंडी के मुख से तत्व विवेचन के जो प्रसंग आए हैं वो योग वशिष्ठ में मिलते हैं। काकभुषुंडी वहां भी अपना उपदेश देते हैं। रामचरितमानस पर उसका बहुत गहरा प्रभाव है, लेकिन वो अपने भक्ति के प्रभाव में उसका पुनर्विन्यास करते हैं। बहुत विस्तार से हम जाएंगे तो समय बहुत होगा। तो योग वशिष्ठ ने बार बार यह कहा है कि कई कई कल्पों में, कई कई रूपों में हम सब फिर से जन्म लेते हैं, फिर से अवतरित होते हैं। ये वशिष्ठ जो राम को उपदेश देते हैं तो उसमें बार बार ये बात कहते हैं कि मैं उस कल्प में था कुछ और था, मैं इस कल्प में कुछ और हूं। तो समय का चक्र घूमता रहता है, हम लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो यह तो तुलसीदास भी कहते हैं, नाना भांति लीन अवतारा, कल्प कल्प में अवतार प्रभु लेते रहे हैं। और तीन ही जन्म द्विज वचन प्रमाणा, उन्होंने कई कई जन्म लिए। ये कई कई बार तुलसीदास ने कई कई तरह से, एक कल्प यही है तो प्रभु दीन मनुज अवतार, एक कल्प में उन्होंने इसी कारण से अवतार लिया, दूसरे तो इसलिए राम का चरित्र भी अपने अपने ढंग से अगणित रूपों में कवि यदि कहते हैं तो उसका समाधान यही है कि राम एक कल्प में एक युग में हुए ऐसा तो है नहीं, तो युग युग में नए नए अवतार लेते हैं। इसलिए हमारे साहित्य में राम फिर फिर करके जन्म लेते हैं। तो एक तुलसी के राम है, एक वाल्मीकि के राम है, कालिदास के राम है, हर युग में नया अवतार लेते हैं। हर युग में पुनः पाठ राम के चरित्र का कोई कवि करता है। लेकिन जो योग वशिष्ठ ने एक जीवन दर्शन दिया कि मनुष्य अपने एक ही समय में, इकहरे समय में नहीं जिंदा रहता, वो कई कई समयों में, कई कई कल्पों में जीवित रहता है। इसके कई दृष्टांतों के द्वारा योग वशिष्ठ ने बताया है। थोड़ा सा पुराणों की ओर यदि हम देखें, तुलसीदास ने ऐसा लगता है कि 18 पुराण अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं और किस पुराण से कहां कहां क्या क्या उन्होंने उठा लिया है। नाना पुराण इसीलिए कहा है कि कई कई पुराण और निगम और आगम उनको तो देखा ही है। तो थोड़े से उदाहरण भागवत से हम लेंगे कि विपत्ति का मार झेलते हुए कृष्ण के भक्तों की तुलना भागवतकार व्यास ऐसे पर्वतों से करते हैं जो कि बारिश की बौछार खाकर के सीधे खड़े हुए हैं। गिरियो वर्ष धाराभिर हन्य माना न विव्यथु, कितनी सुंदर सरल शब्दावली है। वर्ष धारा भी हन्य माना गिरया न विव्यथु, वर्षा की बौछारों से पीटे जाते हुए पहाड़ तनिक भी व्यथित नहीं होते। अभिभूयमाना व्यसनेर यथा 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 धोक्षज चेतस, कृष्ण की भक्ति में, विष्णु की भक्ति में तल्लीन हुए लोग जिस प्रकार से विपत्तियों की मार झेलते हुए खड़े रहते हैं, उसी तरह से बारिश के समय ये पहाड़ बौछार झेलते हुए खड़े हुए हैं। बुंद अघात साई गिरी कैसे, खल के वचन संत सा जैसे। और आगे ये तो तुलसीदास ने उसको पलट दिया है, उसको खल के वचन और संत के ऊपर उन्होंने लागू कर दिया है। तो पुनर्विन्यास और पुनः पाठ एक तरह से उन्होंने किया है। एक जगह अपरिपक्व योगी के कामार्थ चित्त की तुलना सागर से भागवतकार करते हैं। सरित भी संगत सिंधु चुक्षुभे शशनोर्मिमान, बहुत सारी नदियां एक साथ प्रवाह बना करके मिलती हैं सागर में, तो सागर जो है आलोडन विलोडन उसमें होता है, क्षुब्ध हो जाता है सागर। जिस तरह से कि वासनाओं की धाराएं चित्त के सागर में बहती हैं, तो जो कमजोर योगी है, अपरिपक्व योगी है, वह क्षुब्ध हो जाता है। यह उपमा उन्होंने दी है। तो यह भी उपमा इस तरह की कालिदास ने ली है। तो यह श्रीमद् भागवत में कृष्ण जो है कंस के अखाड़े में प्रवेश करते हैं, तो अलग अलग लोग उनको अलग अलग तरह से देखते हैं। इसका बहुत लंबा वर्णन है।
उसको भी उठाया तुलसीदास ने। मल्ला नाम अशनी इत्यादि इत्यादि। जो पहलवान थे चाणूर और मुष्टिक, उनके लिए तो वज्र जैसे वो लग रहे थे, भक्तों के लिए वो बहुत सुधामय लग रहे थे, इत्यादि इत्यादि। तो यह जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, राम ही चितौ भाव जही सिया। ये स्वयंवर के समय लंबा वर्णन उन्होंने किया है कि लोग अलग अलग दृष्टियों से राम को देख रहे हैं। जो स्वयंवर के राजा हैं वो अलग तरह से देख रहे हैं। तो बिंब उन्होंने प्रेरणा वहां से ली है। कृष्ण जब कंस के मल्लशाला में जाते हैं, राजसभा में जाते हैं, तो यह इस तरह के बहुत सारे प्रसंग वे लेते हैं। और पुष्पवाटिका प्रसंग पर भी पुराणों की छाया है। कुछ पुराणों में पुष्पवाटिका प्रसंग है, उसकी छाया जो है वह तुलसीदास के वर्णनों में मिलती है। ये जो मैंने पहले भागवत के संदर्भ दिए थे, तो दामिनी दमक रही घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाही, क्षुद्र नदी भरी चली तलाई, जस थोरे घन खल बौराई। ये ठीक इसी तरह का वर्णन क्षुद्र नदियों का भागवतकार ने किया है। आसन तूतपथ वाहिन्य क्षुद्र नदियों अनुशुष्यति, क्षुद्र नदियां कुमार्ग पर जाती हुई सूखती चली जा रही हैं। यह वह कहते हैं, उपमा देते हैं। पुंसो यथा अस्वतंत्रस्य द्रविण यथा द्रविण संपदा। जिस तरह से कि मनमानी करने वाले आदमी की संपत्तियां सूख जाती हैं, तो जस थोरे घन खल बौराई, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। यह बिंब जो है उसको अलग तरह से परिप्रेक्ष्य देते हुए तुलसी उसका उपयोग करते हैं। बारिश के वर्षा के वर्णन में ही भागवतकार कहते हैं, श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडू का विसर्जन गिरह, तूषिम शयाना प्राग यद्वद ब्राह्मणा नियमात्यये। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर के मेंढक टर टर करने लगे, जिस तरह से कि सोए हुए ब्राह्मण एकदम से जाग करके वेद पाठ करने लग गए हों। तो दादुर धुनि चहु और सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। ये उपमा चली आ रही है। ऋग्वेद में मंडूक सूक्त में भी यही उपमा आती है कि मेंढक उसी तरह से आवाज कर रहे हैं जैसे कि ब्राह्मण वेद पाठ करते समय करते हैं। ये निंदा के अर्थ में नहीं है, क्योंकि मंडूक जो है वह उपहास का पात्र नहीं है इस कविता में। वो तो वर्षा में प्रफुल्लित होता है और आवाज करता है, सुंदर आवाज उसकी कवियों को लगती है। हमारे परिप्रेक्ष्य बदल गए हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हमको अब सुहाते नहीं है। तो ये जो उपमा ली है, यह कालिदास ने ऋग्वेद से जो चली आ रही है, भागवत से होती हुई इतनी लंबी परंपरा से वे संवाद कर रहे हैं। तो बहुत सारे उदाहरण मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे पास एक लंबी साहित्य की परंपरा है, जिसको थोड़ी थोड़ी झलक मुझे देना है कि किस तरह से तुलसीदास उसके साथ संवाद करते हैं और उसका पुनर्विन्यास भी करते हैं। तो यह अध्यात्म रामायण में जो राम के आविर्भाव का वर्णन है, वह लगभग इसी प्रकार की शब्दावली में है। कौन से नक्षत्र में दृष्टवा तम परमात्मानम कौसल्या विस्मयाकुला। एकदम से राम का जन्म हुआ परमात्मा के रूप में, कौसल्या उनको देख करके चकित हो गई। हर्षाष्ट्र पूर्ण नयना नत्वा प्रांजलि रप्रवीत। उसकी आंखों में आंसू भरा है, हाथ जोड़ करके उसने कहा कि मैं इस रूप में आपको देखना नहीं चाहती और मुझे तो बच्चे के रूप में ही आप दिखाई दीजिए। तो ये पूरा आप मिला लीजिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, कह दोई कर जोरी अस्तित तोरी कहीं विधि करो अनंता। यह जो सुंदर दर्शन भक्तिभाव सब उसमें ही अध्यात्म रामायण से जो चला आ रहा है, उसको अच्छा सुंदर विन्यास उन्होंने दिया है, और भी अधिक प्रगाढ़ भक्ति उसमें जोड़ते हुए। तो यह कौशल्या और परमात्मा का संवाद हम चाहे ले, और दशरथ जो विश्वामित्र से कहते हैं राम को वनवास के लिए, जब वो ले जाने के लिए आए हुए हैं, तो लगभग वही शब्द हैं जो रामचरितमानस में है कि रामस्थितो गच्छति चेन न जीवामि कथंचन। राम को यदि आप ले जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। ये अध्यात्म रामायण में दशरथ कहते हैं। यही बात विश्वामित्र से भी रामचरितमानस में भी विश्वामित्र से दशरथ कहते हैं। तो यह एक और प्रसंग आता है अध्यात्म रामायण में, जो कि बड़ा रोचक प्रसंग है कि भरत आते हैं लौट करके ननिहाल से, राम वनवास जा चुके हैं। उनको जब पता चलता है कि मेरी अनुपस्थिति में कितना अनर्थ हो गया, तो राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं।
उसी तरह से वो गंगा के किनारे पहुंचते हैं जहाँ की निषाद राजगुरु की बस्ती है, और निषाद राजगुरु देखता है कि बहुत बड़ी सेना लेकर के अयोध्या का राजकुमार चला आ रहा है, तो बहुत फड़क उठता है गुस्से में यह, और चुनौती देता है कि तू कैसे चला आया, पहले मुझसे युद्ध कर, तू राम के पास चला आ रहा है। ऐसा बैरी बनकर के राम का, वो भोले मन का उसको समझता है, उसको लगता है कि यह अयोध्या का राजकुमार जो भरत है, यह राम से लड़ाई करने के लिए जा रहा है। यह प्रसंग रामचरितमानस में भी आता है, और यह प्रसंग अध्यात्म रामायण में आता है, जो कि रामचरितमानस में वहां से लिया गया। तो लंबा प्रसंग है, उसको मैं नहीं विस्तार से अध्यात्म रामायणकार ने बताया है। और भरत बहुत विनय से कहते हैं कि भैया मुझे आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं, मैं तो अपने राम को मनाने के लिए जा रहा हूं। तब एकदम से गुरु को लगता है कि अरे मैं तो बहुत गलत समझा। तो यह दोनों ही रामायणों में, रामचरितमानस में और अध्यात्म रामायण में, यह प्रसंग समान है। एक नाटक मिलता है संस्कृत में, वो लीला नाट्य है, 9वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया होगा, लेकिन उसे प्रक्षेप जोड़ते रहे हैं और बड़े बड़े कवियों की अच्छे काव्य उसमें जोड़ लिए गए हैं। क्योंकि लीला नाट्यों में होता ही था, जो लोक कलाकार मंच पर खेल रहे हैं वो सुंदर सुंदर श्लोक पुराने कवियों के उसमें जोड़ते चले जाते हैं। उसमें कालिदास के भी कुछ श्लोक हैं, भवभूति के भी कुछ श्लोक हैं, राजशेखर के भी। वो संस्कृत में एक विकसनशील लीला नाट्य है हनुमान नाटक, और तुलसीदास ने बहुत कुछ लिया हनुमान नाटक से, वो बहुत लोकप्रिय रहा है। रामलीला की परंपरा में हनुमान नाटक बहुत ही लोकप्रिय रहा। तो उसके बहुत सारे जो श्लोक हैं, उनकी छवियां और नए ढंग से उनकी छवियां रामचरितमानस में और अन्य रचनाओं में तुलसीदास उकेरते हैं। तो सीता कहती है हनुमान नाटक में, जैसे ही राम आते हैं, स्वयंवर का समय है, सीता देखती है बहुत सुंदर राजकुमार चला आ रहा है, तो मुग्ध हो जाती है। तो कहती है कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनु मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन। कछुए की पीठ जैसा इतना कठोर ये धन, कहाँ तो यह धनुष, और सुंदर सुकुमार मूर्ति वाले रघुनंदन ये कहाँ। कथ मधिज्य मनेन विधीयता, ये ऐसे कठोर धनुष पर डोरी कैसे चढ़ा पाएंगे। अह तात पणस्तव दारुण, बहुत सुंदर शब्दावली है। हे पिता, कैसा दारुण प्रण तुमने कर लिया कि जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। यही बात तुलसीदास कहलवाते हैं, ठीक इन्हीं शब्दों में कहलवाते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं, सुंदर उसको और बनाकर कहते हैं। सीता कहती है रामचरितमानस में, कहाँ धनु कुलिसई चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। सुंदर कर दिया है उसको, श्यामल मृदुगात किशोर ये शब्द उसमें जोड़ दिए हैं। अह तात दारुण पन ठानी, अह तात पणस तव दारुणा, ठीक यही शब्द तो हनुमान नाटक के श्लोक में भी है। अह तात दारुण पन ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। इसमें तुलसीदास ने थोड़ा सा अपना एक तरह से शिकायत जो है उसको और भी तीखा बना दिया है। आप कुछ अपनी लाभ हानि समझते ही नहीं है, आपको कितना बढ़िया दूल्हा मिलने वाला था, आपने नहीं सोचा। अपनी जो चाह है राम के लिए वो इस तरह से व्यक्त करती है। जो हनुमान नाटक के लेखक है वो तो इतना ही कह के रुक जाते हैं कि कैसा कठोरपन है पिता तूने कर लिया, लेकिन तुलसीदास उसमें जोड़ते हैं कि आपने कुछ नफा नुकसान भी नहीं देखा अपना, इतना सुंदर खूबसूरत दामाद मिलने वाला था, ये सब। और राम के प्रति भक्ति भाव से वो कहलवाते हैं सीता से, यह तो है ही। उसके बाद राम जाते हैं मंच पर, और उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यह भी उन्होंने इन्हीं नाटकों से लिया है। उदयाचल पर जिस तरह से बाल सूर्य उदित होता है, उसी तरह से धनुष जहां रखा हुआ था उस मंच पर राम अवतरित हुए, और उसमें लक्ष्मण का एक संवाद है हनुमान नाटक में। पृथ्वी स्थिरा भो भुजंगम धारयैनाम तुम कूर्मराज तदिदम द्वितयम दधे था। हे पृथ्वी स्थिर हो जा, पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारयैनाम, हे शेषनाग तू इसको संभाल के रख, हे भुजंगम तू इसको धारण कर। तुम कूर्मराज तदिदम द्वितीयम दधे था, हे कूर्मराज कच्छप जिन पर की ये मंदराचल टिका हुआ था, तुम इन दोनों को ही संभाल के रखो, क्योंकि शेषनाग से धरती नहीं संभलेगी, तो तुम भी शेषनाग को संभालो, पूरी धरती को भी संभालो। दिक कुंजरा कुरुत तृतीय दिधीर्षाम, हे दिक कुंजरों दिग्गजों, इन तीनों का तुम भी ध्यान रखो। 10 दिशाओं में जो 10 दिग्गज हैं, हाथी हैं, वो कहते हैं ये भी अपने माथे का टेका लगाते रहे, नहीं तो पृथ्वी जो है वो
कहीं जाकर के लटक जाएगी, रसातल में जा गिरेगी। रामा करोति हर कारमुक मात तज्जम। मेरे बड़े भाई राम जो है हर कारमुक शिव के धनुष पर ज्या मतलब डोरी चढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरह से लक्ष्मण चूंकि ओजस्वी संवाद बोलते हैं, हनुमान नाटक में भी उसी तरह से, रामचरितमानस में भी यही संवाद लगभग तुलसीदास कहलाते हैं। दिसी कुंजरहु कमठ ही कोला, चरऊ धरनी धरी धीरन डोला, राम चही शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। ये उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा, बहुत आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लक्ष्मण का बताने के लिए कि मैं तुम सब लोगों को आदेश देता हूं कि अब राम चूंकि धनुष तोड़ने वाले हैं तो तुम लोग थोड़ा संभल करके रहो। दिक कुंजरों को भी कहते हैं उसी तरह से जैसा हनुमान नाटक में लक्ष्मण कहते हैं, और कमठ से भी कहते हैं, अहि शेषनाग से भी कहते हैं कि तुम लोग संभल करके रहना, क्योंकि अब टूटेगा तो कुछ न कुछ डोलेगी धरती, संभाल करके इसको रखना। वनवास का प्रसंग आता है हनुमान नाटक में, और मार्मिक प्रसंग यह तो है ही सभी रामायणों में। उसमें सुमित्रा का जो चरित्र है और जिस तरह से तुलसी ने उसको फिर लिया पहले की रामायणों से, वह कुछ चरित्र उस तरह का मैथिषण गुप्त के साकेत महाकाव्य में भी आता है, उर्मिला का और सुमित्रा का। तो तुलसीदास किस तरह से कई रामायणों से लेकर के अपने चरित्रों का पुनर्विन्यास करते हैं, तो इकहरापन उनकी रचना में इसलिए नहीं रह जाता। तो सुमित्रा कहती है हनुमान नाटक में लक्ष्मण से, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। बहुत साफ पारदर्शी शब्दावली है। रामम दशरथम विद्धि, तुम राम को अपना पिता दशरथ मानना, और माम विद्धि जनकात्मजाम, मुझे तुम जानकी मानना, मुझे जानकी को अपनी माता मेरे समान मानना। अयोध्या अटवीम विद्धि, और अयोध्या अटवी को तुम अयोध्या मानना। गच्छतात यथा सुखम, हे बेटा बहुत सुखी होकर के तू चला जा। यही बात सुमित्रा के मुंह से तुलसी कहलवाते हैं रामचरितमानस में, तात तुम्हार मात वै देही, पिता राम सब भांति सनेही। हे तात, अब तुम्हारी माता वैदेही ही है और राम तुम्हारे पिता हैं जो हर तरह से तुम्हारे ऊपर स्नेह रखने वाले हैं। अवध जहां तह राम निवासा, इसमें और सुंदर उन्होंने बना दिया है कि अयोध्या तो वही है जहां राम है। ये थोड़ा सा जो बड़ा कवि उसको किस तरह से चमका देता है, ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। तो हनुमान नाटक में तो ये बात नहीं आई कि जहां राम है वहीं अयोध्या है, राम के बिना अयोध्या नहीं। ये वाल्मीकि रामायण में एक जगह कहा है कि अयोध्या के लोग कहते हैं कि राम तो वही है जहां अयोध्या है, अयोध्या के बिना राम कहां, राम के बिना अयोध्या कहां। तो लिया तो उन्होंने कई रामायणों से, लेकिन कहा किसको विन्यास कैसा दे करके उन्होंने एक चित्र खड़ा कर दिया है। तो सुमित्रा कहती है कि अवध तहां जहां राम निवासा, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशा। इसमें उपमा बहुत सुंदर जोड़ दी है। ये जो हनुमान नाटक का पद्य है उसमें ये उपमा फिर नहीं आई। तो जहां राम है वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य वहीं दिन है। तो ये जो एक बिंब नया उन्होंने खड़ा कर दिया। किस तरह से एक प्रतिभाशाली कवि पुनः पाठ करता है, पुनर्विन्यास करता है, छायाएं तो लेता है। जैसा कि इलियट ने कहा है कि पुराने कवियों की कई छायाएं उभरती हैं नए कवि में, हमारे समय के कवि में या बाद के कवि में, लेकिन बड़ा कवि उनको किस तरह से उनकी झांकी झलकी बना करके एक नई माला गूंथ देता है। आगे चल करके हम देखते हैं कि वनवास हो जाता है, सीता को हरने के लिए रावण जा रहा है। शूर्पणखा उसके पास जब पहुंच जाती है, मारीच के पास पहुंचता है कि तुम मेरे साथ चलो, राम को थोड़ा बुलावा देना है मृग बन करके। तो मारीच उसको, चूंकि राम एक बार बिना फल का बाण मार चुके हैं, तो जानता है राम का पराक्रम, तो मना करता है कि मैं नहीं जाता, तो तुम नहीं जानते वो कितने पराक्रमी हैं। तुलसी में तो कहता ही भक्त बन जाता है मारीच कि वो तो मेरे आराध्य हैं और मैं उनको धोखा नहीं दूंगा। रावण जब धमकाता है कि तुम मेरा दिया खाते रहे, मेरी रोटी खाते हो और मेरे काम नहीं कर रहे हो, तो मैं तुमको मार डालूंगा। मारीच कहता है रामादपि च मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, राम से भी मरना है। मैं मायामृग बन करके जाऊंगा तो राम बाण मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो रावण मार डालेगा। तो उपाभ्याम अपि मर्तव्ये, दोनों से यदि मरना है तो वरम रामान न रावणात्। बहुत सुंदर ढंग से कहा है
कि राम के हाथों मरना ज्यादा अच्छा है, रावण के हाथों मरना उतना अच्छा नहीं। यही बात रामचरितमानस में तुलसी कहलवाते हैं मारीच के मन से। मारीच अपने मन में यही बात कहता है अपने से, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। उसको भक्त तो बना ही देते हैं, तो दोनों ही उभय भांति, दोनों ही तरह से जब उसने देखा कि मरूंगा मैं, तो राम की शरण में वो चला गया कि अब राम यदि मारेंगे तो मरूंगा। और उत्तर दे तुम्हें बधव अभागे, मैं इनको उत्तर देता हूं रावण को तो ये मुझे मार ही डालेंगे, तो कस न मरो रघुपति शर लागे, तो फिर रघुपति का शर मेरे ऊपर गिरे, यही क्या अच्छा नहीं होगा। सेतुबंध का प्रकरण आता है, इसका सुंदर वर्णन अनेक कवियों ने किया है। प्राकृत भाषा में तो सेतुबंध महाकाव्य, केवल सेतु के निर्माण पर ही बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा गया, अनोखी कल्पनाएं उसमें हैं। सभी रामायण पर लिखने वाले कवियों ने सेतु निर्माण का वर्णन किया है। तो हनुमान नाटक में श्लोक आता है, ये मज्जंति निमज्जयंति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे। कुछ पत्थर फेंके गए तुरंत डूब गए। वार्धव वीरा तरंति वानर भटान संतारयन्ते पिच। लेकिन कुछ पत्थर तैरते हुए चले गए, उनके सहारे वानर भी सागर तैरते हुए चले गए। तो कहते हैं कि नैते ग्राव गुणा न वारिधि गुणा, ये पत्थरों में गुण नहीं है, न वारिधि गुणा, न ये सागर में गुण है कि वो पत्थर सागर पर तैर रहे हैं। नोवा न राणाम गुणा, न ये वानरों के गुण हैं। श्रीमद दाशरथे प्रताप महिमा स्वयं समुद्रम्भते। ये तो श्री दाशरथी दशरथ के बेटे राम की अलौकिक महिमा है, जिसके प्रभाव से यह सब हो रहा है। यही बात दूसरे शब्दों में कुछ अधिक संवार करके तुलसीदास कहते हैं, बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। बूढ़ई आनई बोरई जेई, भये उपल बोहित समतेई। महिमा बहन जलधि कई भरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। ये कपियों की करनी नहीं है, पाषाण का गुण नहीं है, यह तो राम की महिमा है। बहुत ही मार्मिक एक प्रसंग आता है हनुमान नाटक में। इसको लेकर के मैं थोड़ा सा दूसरे कवियों की ओर बढ़ूंगा। और तुलसीदास किस तरह से पुनः पाठ करते हैं, उनकी जो खूबी है। लक्ष्मण को इंद्रजित का बाण लगता है, वे मूर्छित हो गए हैं। उनके लिए हनुमान जाकर के संजीवनी लाते हैं, और संजीवनी का उनके हृदय स्थल पर लेप करने पर वे उनको होश आता है। तो उनसे पूछते हैं जामवान कि कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो। लक्ष्मण उत्तर देते हैं हनुमान नाटक में, बहुत अच्छा पद्य है। ईशन मात्र महम वेदमी, स्फुटम वेत्ति तु राघव। मैं तो बहुत थोड़ा सा कुछ मुझे लगा, लेकिन बड़े भाई अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे क्या लगा। ये पहली लाइन है। आगे कहते हैं, वेदना राघवेंद्रस्य केवलम व्रणिनो वयम। हम तो केवल घाव खाते हैं, केवलम व्रणिनो वयम, केवल व्रण चोट हम खाते हैं। वेदना राघवेंद्रस्य, वेदना तो बड़े भाई को राम को होती है, चोट मुझे लगती है, वेदना उनको होती है। इस बात को बताने के लिए कहते हैं कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सारी वेदना तो मेरी राम के हृदय में है। ये बरवे रामायण में बरवे चंद तुलसी ने एक लिखा, रामचरितमानस में तो नहीं लिया उन्होंने ये प्रसंग, लेकिन बरवे रामायण में आता है। कितने 3-4 शब्दों में तुलसी उस पूरे अनुष्टुप छंद के भाव को ले लेते हैं बहुत सुंदर ढंग से। तो हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, घाव मेरे हृदय में और पीड़ा रघुवीर के भीतर। ये तुलसीदास लक्ष्मण के मुंह से कहलवाते हैं। बहुत सारे सुभाषित जो लोकप्रिय सुभाषित हैं, उनकी छायाएं तुलसीदास में आती ही हैं। हम सभी जानते हैं प्रसिद्ध श्लोक है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ये श्लोक है, बहुत समय से पढ़ा जाता रहा है। मुख होई वाचाल सिंधु तरहि गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल। ये जो तुलसीदास ने कहा एकदम सामने है। और एक और श्लोक सुभाषित प्रचलित है, प्राचीन सुभाषित है, अंजलि स्थानी पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम, अहो सुमनसाम प्रीतिर्वाम दक्षिण यो समा।
हाथ में अंजलि में लिए हुए फूल चाहे दाहिना हाथ हो चाहे बायां हाथ हो, दोनों को समान रूप से सुवासित कर देते हैं। तो सुमनस की कैसी प्रीति है कि वाम और दक्षिण दोनों में बराबर होती है। इसमें श्लेष बहुत अच्छा गूंथा है उस सूक्तिकार ने। सुमनस माने जिनके मन अच्छे हैं, सुमनस मतलब फूल। तो सज्जन लोगों की और फूलों की कैसी प्रीति है कि वाम और दक्षिण दोनों में बराबर, जो उनके लिए टेढ़ा है उस पर भी प्रेम वैसा ही, और जो उनके लिए अनुकूल है उस पर भी वैसा ही। तो अंजलि में भरे हुए फूल बाएं और दाहिने हाथ दोनों को समान रूप से सुवासित करते हैं, जैसे कि सज्जन की प्रीति अपने प्रतिकूल चलने वाले के लिए भी और अनुकूल चलने वाले के लिए भी बराबर रहती है। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। अच्छे ढंग से उन्होंने उसको संतों के लिए लागू कर दिया है। संत वंदना में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इसको अनुकूलित कर लिया तुलसी ने, और समान चित्त उसको कहा है। उसका जो समयोग है उसको बताने के लिए, तो यह समान चित्त शब्द उसमें नहीं आया है मूल श्लोक में, और हित अनहित शब्द भी उसमें नहीं है। उसमें दक्षिण और वाम में श्लेष आ गया, उसमें अच्छा श्लेष आ गया। तो संतों के लिए हितकारक और अहितकारक सब बराबर होते हैं, समान चित्त वाले वे हैं। अंजलिगत शुभ सुमन जिस प्रकार से सम सुगंध दोनों में करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, भोज बहुत बड़े कवि भी थे। भोजराज जो 10वीं शताब्दी में धारा के महाराज थे, इसमें जो केवट का प्रसंग है यह तुलसीदास ने भोज से लिया है। अन्य रामायणों भी आता है, रामायणों में भी आता है, अध्यात्म रामायण में आता है, लेकिन अध्यात्म रामायण बाद का माना जाता है, 15वीं शताब्दी का। उससे पहले भोज के रामायण चंपू में ये केवट प्रसंग आता है, और केवट रामायण चंपू में राम से कहता है कि आपके चरण कमल धोए बिना मैं नाव पर आपको नहीं चढ़ने दूंगा। क्षालयामि तव पाद पंकजम नाथ दारु दृषदो किमंतरम। मैं तो आपके पांव धोऊंगा है नाथ। दारू और दृषद में अंतर ही क्या है? काठ में और दृषद या पत्थर में अंतर ही क्या है? मानुषी करण चूर्ण मस्तिते पादयो रीति कथा प्रथीयसी। बहुत सुंदर कविता में कहा है कि तुम्हारे दोनों पैरों में तो मानुषी करण चूर्ण लगा हुआ है। तुम्हारे जो पैरों में लगी हुई धूल है वो धूल नहीं है, वह तो मानुषी करण चूर्ण है। एक तरह की ऐसी जादुई औषधि का धूल तुम्हारे पैरों में, पाउडर तुम्हारे पैरों में लगा है कि उसको छूने पर तो पत्थर आदमी बन सकते हैं। तो काठ तो फिर उससे भी कोमल होता है। तो मेरी नाव जो है वह मुझसे छिन जाएगी, ये बात कहता है। तो पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ पार उतराई चहो। छुअत सिला भई नारी सुहाई तरनिव मोहिते अधिक काठ कठिनाई। ये उन्होंने जो भोज ने कहा, भोज ने कहलवाया, केवट के मुंह से उस बात को ले लिया है कि पाहन तेन काठ कठिनाई। काठ जो है पत्थर से ज्यादा कठोर थोड़ी होता है, काठ तो और भी मुलायम है। तो उसकी क्या हालत होगी आपके पैर यदि उसको छू जाएंगे। तो बाट पर ही मरी नाव उड़ाई। ये उसमें बहुत जो भोला भाला केवट है उसकी शब्दावली में बयान करने के लिए और भी अधिक सुंदर उसको बना देते हैं कि बाट पर ही मरी नाव उड़ाई इत्यादि वो कहलवाते हैं। एक और प्रसंग आता है, प्राचीन रामायणों में आता है, इसका स्रोत मुझे नहीं मिला, सुभाषित संग्रहों में उद्धृत है। शिक्षिता भी सखीवीर ननु सीता रामचंद्र चरणौ नन नाम किम भविष्यति मुनीश वधुवद भाल रत्नमिह तद्रजसेति। उसी तरह का प्रसंग यह है कि सखियों ने बार बार कहा जब विवाह हो रहा था कि पति के तो पैर छूना चाहिए, तो रामचंद्र के चरणों पर स्पर्श उन्होंने नहीं किया, क्योंकि किम भविष्यति मुनीश वधुवत भाल रत्न मिह तद्रजसेति। मेरे जो ललाट में मुकुट है, उनकी जो मणियां हैं वो भी तो एक तरह के पत्थर ही हैं, वो उनको छू जाएंगी तो पता नहीं कितनी प्रेमिकाएं इनकी यहाँ जन्म ले लेंगी, ऐसा वो सोचती हैं। ये एक तरह का विनोद है। तुलसीदास ने इस तरह का भाव लिया। सोहई सी राम के जोरी छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। बहुत सुंदर छवि झांकी उन्होंने सजाई है। उसके बाद कहते हैं सखी कहीं प्रभु पद गह सीता करति न चरण परसति भीता। सखिया कहती कि अब प्रभु के पैर छुओ, तो डर के मारे वो नहीं छूती हैं कि छुअत सिला भई नारी। जो गौतम ती गति सुरति करी नहीं परसति पग पानी। गौतम की स्त्री अहल्या
का जो हाल हुआ कि वो पत्थर थी और फिर से स्त्री बन गई। तो मेरे भी जो प्रस्तर मणियां जड़ी हुई है मुकुट में, और उसको भक्तिभाव के रंग में रंगते हुए तुलसीदास आगे कहते हैं कि मन बिहसु रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान। उनकी अलौकिक प्रीति देख करके मनी मन राम हंसे। तो तुलसीदास का रचना संसार है, भक्त मानस का रचना संसार है। वो प्राचीन काव्यों का पुनः पाठ भक्ति काव्य में किस तरह से करते हैं। अब 2-3 बड़े नाटक रह जाते हैं जिनसे कि तुलसीदास बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, परिचित थे। प्रसन्न राघव एक बड़े महान दार्शनिक और महान कवि की रचना है। जयदेव 12वीं शताब्दी में मिथिला के बड़े दार्शनिक, नैयायिक और उतने ही बड़े कवि और काव्यशास्त्र के आचार्य भी थे। अद्भुत विभूति अपने समय के वे थे। बहुत सुंदर उनका नाटक है। इसका बहुत प्रभाव पड़ा रामलीला के मंच पर। रामलीला के मंच के लिए लिखा गया था। उसमें स्वयंवर का जो प्रसंग आता है तो उसमें जयदेव ने पहले ही अंक में बाणासुर और रावण का विवाद करा दिया है। दोनों आ जाते हैं, धनुष मैं उठाऊंगा ऐसा करके दोनों उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। तो रामस्य बाणस्य बाहु शिखरई परिपीड्यमानम नेदम धनुष चलती किंचिदपीन्दु मौले है। बाणासुर उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह धनुष जो है टस से मस नहीं हो रहा है। न किंचिदपि चलती, इंदुमौली का शिव का यह धनुष कामातुरस्य वचसामिव संविधानई, किसी कामातुर व्यक्ति के वचनों से अभ्यर्थितम प्रकृति चारु मनस्सतीना, जिस तरह से उसकी प्रार्थना करने पर भी सतियों का पवित्र जो मन है वह डिगता नहीं है। ये उपमा प्रसन्न राघवकार जयदेव ने दी है। तुलसीदास कहते हैं, बाणासुर के लिए नहीं कहते हैं, वो कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठाव न टरई न टारा, डिगय न शंभु सरासन ऐसे, कामी वचन सती मन जैसे। ठीक वही उपमा उन्होंने ले ली है कि कामी के वचन से, लेकिन प्रसंग थोड़ा सा अलग कर दिया है। प्रसन्न राघव में ही पुष्पवाटिका प्रसंग आता है कि स्वयंवर के पहले राम गुरु से आज्ञा लेकर के बगीचे में जाते हैं और सीता भी वहां आई हुई हैं उमा की पूजा के लिए। तुलसीदास ने तो बहुत ही रमणीय प्रसंग के रूप में इसको गूथा है। इस तरह से उमा की प्रार्थना करती हैं, उमा उनको वर देती हैं, फिर किस तरह से राम को पहली बार वो देखती हैं, आंखें चार उनकी होती हैं। लेकिन ये जो पुष्पवाटिका में दोनों का प्रथम दर्शन है, ये प्रसंग जयदेव ने पहली बार रामलीला के मंच पर उतारा, उसको सुंदर विन्यास दिया, बहुत खूबसूरत बना करके तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानव मदन दुंदुपी दीनी मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। सुंदर रुंझुन हो रही है नूपुरों की जब सहेलियां सीता के साथ आ रही हैं। राम कहते हैं कि कामदेव ने जैसे अपनी धुंधुवी बजाई है ऐसा लगता है इत्यादि। तो ये प्रसंग जो है ये पुष्पवाटिका में भेंट का प्रसंग, और परशुराम से जो झड़प होती है यह भी प्रसन्न राघव में पहली बार आती है इस रूप में कि वाद विवाद होने लगता है और सुंदर संवाद इसमें होते हैं। उसके पहले जनक का एक संवाद है। जब सारे राजा विफल हो जाते हैं, धनुष को उठाने में ही विफल हो जाते हैं, उस पर डोरी चढ़ाने की तो बात ही क्या है। तो बहुत नाराज होकर के जनक उसमें कहते हैं, आदीपात परतोप्यमी नृपतय सर्वे समभ्यागता। दूर दूर के द्वीपों से कितने कितने राजा आए। कन्यायम कलधोत कोमल कोमल रुचि कीर्तिश्च लाभात्मिका। मेरी कन्या जैसे सोने की पुतली है, इतनी सुंदर है और इतनी बड़ी कीर्ति मिलने वाली थी। ना कष्टम न चटात कृतम न नमितम स्थानाच्च न त्याजितम। उसको डोरी चढ़ाने की तो बात ही दूर रही, डोरी पर टंकार भी नहीं निकल सकी, उसको झुका तक नहीं कोई पाया, और डोरी पर टंकार करने की चढ़ाने की तो बात सब दूर ही रही, अपने स्थान से भी कोई उसको हिला नहीं सका। केना प्यपीद महो धनुक की मधुना निर्वीर्य मुर्वी तलम। कोई भी इसको टस से मस नहीं करा सका। तो क्या सारी धरती निर्वीर्य हो गई है? इस धरती पर कोई क्या वीर्यशाली मतलब मर्द बचा ही नहीं। यही लगभग यही बात कुछ दूसरे ढंग से कहते हैं। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना देव तनुज धरी मनुज शरीरा। ये उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि
इतना लालच था सबको कि देवता भी मनुष्य के रूप धर करके आ गए कि शायद हमारे गले में वरमाला डाल दे। ये उन्होंने कल्पना की है। दमयंती के स्वयंवर का जो वर्णन आता है प्राचीन काव्यों में, उससे उन्होंने ये कल्पना ली है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी है, ये बात वहां भी कही गई है प्रसन्न राघव के श्लोक में। इतनी सुंदर कन्या है। वहां पर कल्धो तो कोमल रुचि कहा है, सोने की बनी हुई जैसे कहा है। और कीरति अति कमनीय है, कीर्तिश्च लाभात्मिका मूल में कहा गया है। पावन हार विरंच जनु रचौन धनु दमनीय, तो वीर विहीन मही में जानी, ये अंत में दशरथ कहते हैं। लगभग वही बात दूसरे ढंग से कहते हैं। परशुराम से जो कुछ संवाद होते हैं राम के, उनकी छाया भी इस तरह के ये प्रसंग में रामचरितमानस में, यहाँ पर धनुष भंग के पश्चात जो परशुराम आते हैं बहुत रिसाए हुए, उसमें आती है। तो राम कहते हैं, जब परशुराम कहते हैं कि किस अभिमान में भर करके तुमने ये मेरे गुरु और मेरे आराध्य भगवान शंकर का धनुष तोड़ डाला और मुझसे तुम्हारी युद्ध करने की ऐसी इच्छा थी, तो तुम मुझसे युद्ध करो। तो राम कहते हैं, वो ब्रह्मन भवता समम न घटते संग्राम वार्ता पिना। हे भगवान, आपके साथ तो हमारी संग्राम की कोई बात भी नहीं जमती, फिट नहीं बैठती, मतलब घटित नहीं हो सकती। संग्राम की वार्ता भी आपके साथ हमारी उचित नहीं है, बात तक बढ़ाना करना उचित नहीं है कि आपके साथ हम सोचें, युद्ध करने की भी सोचें, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वे हीन बला वयम बलवताम यूयम स्थिता मूर्धनि, हम लोग बहुत हीन बल वाले हैं। यह एक तरह से जो कहा गया है कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम महत, क्षत्रिय का बल छोटा है ब्रह्म तेज के सामने, उसी की दृष्टि से कहते हैं कि क्षत्रिय लोग जो कम बल वाले हैं, थोड़े बल वाले हैं, और आप लोग जो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, वो यूयम बलवताम यूयम स्थिता मूर्धनि, आप लोग तो बलवानों के सिरमौर हैं। फिर कहते हैं यस्माद एक गुणम शरासन विदम सुव्यक्त मुर्वी भुजाम, हम लोगों का जो शरासन है, धनुष है, वो तो एक गुण वाला है। गुण कहते हैं डोरी को, तो हमारे धनुष में तो एक ही डोरी हुआ करती है। और भवताम पुनर्नवगुणम यज्ञोपवीतम बलम, और आपके पास तो यज्ञोपवीत का बल है, ब्राह्मण का तेज का बल है यज्ञोपवीत का, जिसमें कि 9 गुण होते हैं। गुण के दोनों अर्थ होते हैं, डोरी भी और गुण, खूबी विशेषता भी। तो हम में एक ही खूबी एक ही विशेषता है, तो आप में 9 खूबियां हैं। हमारे पास एक ही गुण मतलब डोरी वाला धनुष है, आपके साथ 9 गुण वाला 9 डोरियों वाला यज्ञोपवीत है, जो आपके लिए धनुष के समान है। ऐसा प्रसन्न राघव में राम परशुराम को थोड़ा प्रसन्न करने के लिए कहते हैं। यही बात तुलसी राम के मुंह से अपने ढंग से कहलवाते हैं, हम ही तुम ही सरवर कस ना था, कहूं कहूं कहाँ चरण कहाँ माथा। बहुत ही अद्भुत उपमा उसमें फिर गूंथते हैं कि हमारी और आपकी है महाराज क्या बराबरी है, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। और वेदों में ब्राह्मण को मस्तक कहा है परम पुरुष का, तो उससे परंपरा चली आ रही है। तो आप तो मस्तक है और हम तो चरण हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, हे भगवान, हमारा तो एक गुण वाला धनुष है, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, आपके परम पुनीत 9 गुण हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। उसमें थोड़ा सा और विनय जोड़ते हैं, चाशनी घोलते हैं, जो कि मूल जो प्रसन्न राघव में पद्य है उसमें उतनी नहीं है, उसको और मीठा बना देते हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, हम तो हर तरह से आपके सामने परास्त हैं, पराजित हैं, हमारे अपराधों को है विप्र क्षमा कीजिए। फिर कहते हैं परशुराम जब कहते हैं कि तुम्हारी इसको छूने की हिम्मत ही कैसे हुई, तब राम भी थोड़ा अपने ढंग से कुछ करारा सा जवाब देते हैं। मया स्पृष्टम नवा स्पृष्टम कार्मुकम पुरवैरिणा, हमने छुआ कि नहीं छुआ हमें पता ही नहीं। पुरवैरी मतलब त्रिपुरारी शंकर का है जो कार्मुक धनुष है, स्पष्ट हुआ कि नहीं स्पष्ट हुआ पता ही नहीं चला हमको। भगवान आत्मनई वेदम अभज्यत करोमि किम, हे भगवान यह तो अपने आप ही टूट गया, हमने इसकी तरफ हम बढ़े उठाने लगे तभी तो टूट गया। छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तू करो अभिमाना, यह अच्छे ढंग से कहलवाया। इस तरह के बहुत सारे पद्य जो आते हैं प्रसन्न राघव में, बहुत सुंदर पद्य है, उसकी पदावली बहुत अच्छी है प्रसन्न राघव की। चंद्रहास हर में संतापम, चंद्रहास हर में परितापम, रामचंद्र विरहानल जातम, तम भी कांति जित मौक्तिक चूर्णम,
धरया वह सी शीतल मंबा। ये जो सीता कहती हैं कि हे चंद्रहास, हे असी तलवार, मेरा परिताप तो दूर कर, मेरी ग्रीवा को काट डाल, मृत्यु की कामना करती हैं अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता। तो यह भी प्रसंग रामचरितमानस में आता है। इसी प्रकार से चंद्रहास हर मम संतापम, ये पद ही उन्होंने दोहरा दिए हैं सीता से। और अशोक से प्रार्थना करती है सीता कि तुम्हें कोई अंगारा टपका दो। यह भी प्रसन्न राघव में इसी प्रकार से आता है। तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। बहुत सारे प्रसंग हैं और बहुत बड़ा विस्तार है इसका। जो कैनवस है संस्कृत साहित्य का, उसमें अनेक काव्यों से तुलसी ने अपनी कल्पनाओं का वितान, छायाएं ग्रहण करके रचा और भाषा की उन्होंने लीलाएं की। पदावलियां भले ही उन्होंने दूसरे पुराने कवियों से ली हैं, लेकिन अपनी बहुत मनोहर कल्पना उन्होंने उसमें जोड़ी। तो साहित्य के आकाश से यदि एक चंद्रमा तुलसीदास ने लिया तो अपनी ओर से उन्होंने 4 चांद उसमें जोड़े, यह हम कह सकते हैं। यहाँ पर ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत कुछ कहने को तो छूट ही जाता है, ऐसा होता ही है, क्योंकि यह अपार सागर साहित्य का है। इसमें जितना ही गोता लगाएं। अच्छा, ठीक है, काफी मैंने कह दिया है। पहले संदेश आया कि आपका समय पूरा हो रहा है, आप वाइंड अप कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के जो प्रसंग हैं वो किस तरह से तुलसीदास रिमोल्ड करते हैं, किस तरह से नए रूप में ढाल देते हैं। एक और प्रसंग में उदाहरण देकर के, वो भी सुंदर प्रसंग है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सेतु बना करके राम सागर के इस पार आ गए हैं और सारे स्कंधावार अपना पड़ाव डालने की तैयारी करते हुए दिन भर शाम को थके मांदे विश्राम करते हैं। आकाश में पूरा चांद उगा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में तो अद्भुत राम की उक्तियां हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। उनकी कोई सानी नहीं है, वो आ नहीं सकी, वो किसी दूसरी रामायण में आ नहीं सकी, क्योंकि वाल्मीकि इतने बड़े ऋषि हैं, इतने ऊंचे कवि हैं कि उसको निभाना दूसरों के लिए, सबके लिए संभव नहीं, जो राम के मुंह से वो कहलवाते हैं। लेकिन बात के जो कवि हैं उन्होंने बहुत सुंदर कल्पनाएं चंद्रोदय को देखते हुए राम के मुंह से कराई हैं। और राम कहते हैं कि चंद्रमा उगा है, और उसमें एक प्रसंग आता है कि चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। उदर कभूति मिच्छद्भि सद्भि खलु न दृश्यते चतुर्थी चंद्र लेखे व परस्त्री भाल पट्टिका। जो अपनी उन्नति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, वैसे सज्जनों को चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। और परस्त्री की भाल पट्टिका, परस्त्री के मुख की तरफ भी ललाट से चंद्रमा की उपमा दी जाती है। तो 2 चीजें सज्जन लोग न देखें, परस्त्री की भाल पट्टिका और चौथ का चांद। यह प्रसन्न राघव कार कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसी कहते हैं, जो आपन चाहई कल्याणा सुयश सुमति शुभगति सुख नाना। किस तरह से पुनर्विन्यस्त करते हैं। जो छोटी सी बात उसमें है कि उदर भूति मिच्छत भी, अपनी उन्नति चाहने वाले, इतना ही कहा है, वो चौथ का चांद और पराई स्त्री का ललाट न देखे, परस्त्री भाल पट्टिका न देखे। लेकिन तुलसीदास उसमें जो बढ़ा देते हैं, विस्तार करते हैं, जो आपन चाहई कल्याणा सुयश सुमति शुभगति सुख नाना। अपना कल्याण यदि कोई चाहता है और सुयश सुमति शुभगति यदि चाहता है, तो जो परनार दिलार गुसाई तजई की चौथ की चंद की नाई। तो हे गुसाई, पर नारी के लिलार की तरफ ताकना वो उसी तरह से बंद कर दे जिस तरह से कि चौथ के चांद की तरफ कोई नहीं ताकता है। उन्होंने दूसरा संदर्भ इसको ले लिया। इसमें तो 2 चीजों की ओर नहीं देखा जाता, इतना ही कहा है। उन्होंने उसको अपनी जो पूरी मर्यादाएं हैं उनको परिभाषित करने के लिए इस पूरे बिंब को फिर से उन्होंने रचा है। इसके आगे बहुत ही लंबा वर्णन है
प्रसन्न राघव में चंद्रमा का, और कई कई बिंबों में चंद्रमा को उन्होंने देखा है। मयूख निखरत त्रुटत तिमिर कुंभी कुंभस्थल, जैसे कि जो हाथी है, मुक्ता मणियां जिसके मस्तक पर रहती हैं, उसके हाथी को यदि व्याघ्र आक्रमण करके और फाड़ता है तो बिखर जाते हैं मोती। उस तरह से मोती बिखर गए सांझ होने पर आकाश में, यह कहते हैं, यही वर्णन कराते हैं इसी प्रसंग में तुलसीदास। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। पूर्व दिशि में गिरि गुहा में रहने वाला परम प्रतापी, यह जो निकला है सिंह की तरह से चंद्रमा, उसने जो तिमिर के हाथी का मस्तक, मुक्ता वाले हाथी का मस्तक जो चीर दिया तो मुक्ताएं बिखर गई हैं। प्रसन्न राघवकार कहते हैं, छलत तरल तार का पट विकीर्ण मुक्ता गण। तो जैसे ही तिमिर के पट को उसने चीर दिया, चंद्रमा रूपी केसरी ने बाहर निकल करके अपनी गुफा से, तो उसकी हाथी के मस्तक पर जो मुक्ता मणियां थी वो बिखर गई आकाश में तारों के रूप में। तो पुरंदर हरिदरी कुहर गर्भ सुप्तोत्थित तुषार कर केसरी गगन काहनम गाहते। यह जो केसरी है, तुषार के शीतल किरणों वाला जो केसरी है, यह गगन रूपी कानन में प्रवेश कर रहा है। यह रूपक वे बनाते हैं। यह रूपक तुलसीदास ने लिया। मत मातंग कुंभ विहारी शशि केसरी गगन वनचारी बिथरे नव मुक्ता फल तारा निसी सुंदरी करे सिंगारा। लेकिन कितना सुंदर उसमें उन्होंने एक बात उन्होंने जोड़ दी है, तो कितनी चमक जाती है। पूरी जो रूपक की लड़ी है वह कितनी चमक जाती है। यह तो उन्होंने लिया कि ये मत मातंग कुंभ विहारी है, चंद्रमा एक तरह से ऐसा केसरी है, सिंह है जो कि तिमिर के जो गजराज है मुक्तामणि धारण करने वाला, उसके माथे को उसने चीर दिया है। यह तो बिंब उन्होंने लिया। शशि केसरी गगन वनचारी उन्होंने कहा, और बिखरे नव मुक्ता फल तारा, यह भी उन्होंने कहा कि यह तारों के रूप में उसके मोती बिखर गए हैं आकाश में। लेकिन उसके आगे कहते हैं, निसी सुंदरी करे सिंगारा, निशा रूपी सुंदरी उससे श्रृंगार कर रही है। ये उस सांझ के झुटपुटे का वर्णन कराते हुए जो कहलवाते हैं, तो किस तरह से एक महान कवि पहले के कवियों से संवाद करते हुए उसमें जो छूट गया है वह जोड़ता है। जो छूट गया हुआ जोड़ देना ये सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि उन्होंने तो शब्द उठा लिए, उन्होंने तो वाक्य उठा लिए। शब्द और वाक्य तो उन्होंने उठा लिए हैं, वह नकल नहीं है। वह पूरी परंपरा को पुनर्विन्यास देने के लिए तो सामग्री, कच्ची सामग्री एक लेनी ही होती है, और ये सभी बड़े कवि करते हैं। वाल्मीकि ने भी जो रामायण लिखी तो पहले की रामायण से उन्होंने उसी तरह से सामग्री ली। राम कथा तो लोक में प्रचलित ही थी, कालिदास ने भी वही किया। सभी महान कवि यही करते हैं। यही बात इलियट कहते ही हैं कि हर कवि अपने की पहले की रचनाओं से संवाद करता है, उनका पुनः पाठ करता है, लेकिन किस तरह से उसमें वो नई आभाएं छिटका देता है, और उसमें जो मोती बिखरे हैं उससे निशा सुंदरी को, कविता सुंदरी को नया श्रृंगार वह करा देता है। तो तुलसीदास की जो काव्य कला है वो किस प्रकार अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचती है, वह हमको समझने के लिए यह भी समझना चाहिए कि उनके स्रोत क्या क्या रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने गोता लगाया साहित्य के महासागर में, और किस तरह से मोती निकाल करके लाते हैं, और किस तरह से अपनी रचना को वे उससे संवारते हैं। बहुत बड़ा साहित्य है तुलसीदास का। अकेला रामचरितमानस ही पढ़ने में सारा जीवन निकल जाता है, बार बार पढ़ते रहें तब भी पूरा नहीं हम उस पर पार पा सकते। लेकिन तुलसीदास की तो कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला, नहछू, राम काव्य उनका बहुत है। सभी में इसी प्रकार की छायाएं आती हैं, सभी में वे पुनर्विन्यास करते हैं, वो सभी में वे प्राचीन परंपरा से, पुराने साहित्य से इसी प्रकार संवाद करते हैं। इन शब्दों के साथ में अपना व्याख्यान या विनम्र वक्तव्य जो मेरा जो कुछ मुझसे बन सका मैंने दिया, उसको समाप्त करता हूं। आप सभी जिन्होंने सुना उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।